नमस्ते डियर एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए 2025 कैसे रहेगा। ओके, हम सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड्स देखेंगे उसमें हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या आपकी ओपनिंग एनर्जी कैसे रहेगी और क्या है जो आपको हेल्प करेगा और आपकी चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, किस चीज़ बात के किसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके, और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या कहती है आपकी लव लाइफ को आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और आपके करियर से रिलेटेड। देन डियर एक्वेरियस, हम लास्ट में निकालेंगे आपके लिए की मैसेज। जो एंजल्स का की मैसेज है वो आपको हेल्प करेगा, वो आपको गाइडेंस के लिए होगा 2025 के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं आपके लिए। कार्ड्स क्या कहते हैं? वी हैव किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स and ten of swords and five of pentacles. Okay, so dear Aquarius, opening energy is very pleasant here. यहाँ पर तो विथ किंग ऑफ कप्स एनर्जी मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप इमोशनली यू आर स्टेबल ईयर, यू आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ लव इन द न्यू ईयर। या तो आप एक ऐसे अट्रैक्शन में हो, आप ऐसे अट्रैक्ट करोगे लोगों को और आप इन्फ्लुएंशियल रहोगे। यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंशियल बनेगी यहाँ पर। और आई एम एक्चुअली सीइंग कि यू आर इन अ वेरी blessed situation, you are very in a stable situation, emotionally stable situation पे हो आप यहाँ पर, where you are feeling very grateful, quite grateful about what you have done 2024 में। जो भी आपने challenges किए, accomplish किए हैं, आपके जो टास्क accomplish किए, जो अचीव किया है, या फिर कुछ छोड़ा भी होगा आपने, बट जो भी है जब आप देख रहे हो यहाँ पर पीछे पलट कर, तो आपको फिर भी आप सेटिस्फैक्ट्री हो कि हाँ, कि इतना सब कुछ मैंने इतना सब कुछ हुआ है और मेरी लाइफ अभी आगे प्रोग्रेस हो रही है। सो यू आर फीलिंग ग्रेटफुल अबाउट इट, व्हाट आई कैन सेंस हियर। सो और वो बहुत ही अच्छी बात है। एट द सेम टाइम यू आर लाइक नाउ होल्डिंग योर सेल्फ। आप अपने का खुद सेल्फ केयरिंग के हिसाब से आई कैन से यहाँ पर कि आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे आने वाले साल में। अभी स्टार्ट ही हो रहा है, बस एक दिन की तो बात है। तो आप यहाँ पर अब खुद के ऊपर भी आप फोकस रहेगा आपका, खुद के अपीयरेंस के ऊपर, खुद के लुक्स के ऊपर, खुद की पर्सनालिटी के ऊपर, खुद के फिजिक के ऊपर, है ना, और खुद की हेल्थ के ऊपर। तो ओवरऑल आप अपने खुद के ऊपर भी यहाँ पर आप यहाँ फोकस करोगे, उसके ऊपर खुद के ऊपर भी आप यहाँ पर काम करोगे। आपका दिखावा कैसा लग रहा है, मे भी हो सकता है आप कुछ नया ट्राई करो या फिर कुछ चेंजेस लाओ अपने खुद के अंदर, राइट। न्यू हेयर स्टाइल, आपकी हेयर स्टाइल बदलो, तो कुछ ना कुछ लुक्स आप यहाँ पर शायद अपने बात आपको आप और अच्छा बेहतर दिखने के लिए आप वो कहते हैं ना, समथिंग न्यू, मेक ओवर आप करने की कोशिश कर सकते हो यहाँ पर ये स्टार्टिंग में, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। एंड नाउ विद द नाइन ऑफ कप्स एनर्जी जो है वो आपको हेल्प करेगी। आप जितना ज़्यादा रिलैक्स्ड, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस आउट, आप स्ट्रेस को हटाकर आप जितना आराम से कोशिश करोगे काम करने का, जल्दबाजी नहीं कर कर, मतलब कैसा भी काम तो वही पेस से होगा, लेकिन हड़बड़ाहट में नहीं, एक प्लान अप्रोच के साथ। और एक एक टास्क को लेकर फुलफिल करने के हिसाब से, तो वो आपका जल्दी ही आप देखोगे कि उसके ऊपर आप यहाँ पर एकम्प्लिश कर सकते हो। सो देर इज दिस एनर्जी इज गोइंग टू हेल्प यू, जहाँ पर आप this energy is actually bringing you that happiness. The more you feel आप हर हर टास्क को लेकर जैसे ही वो कंप्लीट होता है, या फिर हर कोई चीज़ को लेकर आप एवरी डे जो आप हैप्पीनेस आप जितना उसके ऊपर आप जितना फोकस करोगे, मेडिटेट करोगे, वो उतना ही ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर। ओके, आपका खुद का हैप्पीनेस वो मल्टीप्लाई होगा। सो इट इज़ नथिंग दैट वेयर यू हैव टू होल्ड इट। अरे हाँ, ये तो अभी इतना ही हुआ ना, बस आगे देखेंगे फिर।
ये तो छोटा ही काम था, जब तक ये बड़ा काम नहीं होता तब तक आई डोंट नो व्हाई आई नीड टू बी हैप्पी अबाउट इट। ऐसा नहीं है। जितना आप ज़्यादा छोटे-छोटे चीज़ों को आप सेलिब्रेट करोगे और उनसे आप हैप्पी रहोगे, उनको आप लेकर बहुत एक नो वो जो आप फ़ील करोगे ना, वो अकम्प्लिशमेंट का, हर छोटी ची चीज़ का, वो आप ज़्यादा यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, ये 2025 में वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, और ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। ओके? सो यू हैव टू हैव दैट इन इन योर पर्सनैलिटी, यू हैव टू हैव दैट आपकी पर्सनैलिटी में अब आना चाहिए ये बात कि मैं नो आई एम एट पीस। सो ये पीस, आपकी मेंटल पीस ही आपको और अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी, डियर लिप एक्वेरियस। नाउ विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी जो है, जिसके ऊपर आप, ये आपको फोकस करना है, जिसके ऊपर फोकस करना है। आई बिलीव नहीं, मतलब मुझे, आई फील फॉर यू, स्पेशली फॉर यू डियर एक्वेरियस, लेट गो। ओके? जो नहीं हो रहा है, जो आपके लाइफ में नहीं रहना चाहते हैं, जो छूटना चाहते हैं, जो छूट रहा है, उसको जाने दो आप। तो वो अगर प्रैक्टिस करोगे, आई फील दैट देयर विल बी अ न्यू बिगनिंग वेटिंग फॉर यू। देयर इज एक्चुअली अ न्यू बिगनिंग। न्यू हमेशा एक के बाद एक रहता ही है। ये साइकिल है, ये नेचर है ये। सो आप जितना ये सोचेंगे, आप अपने माइंड में ये मंत्र बिठा लीजिए कि लेट गो, लेट गो। जितना आप लेट गो करेंगे, जितना आप रिलीज़ करेंगे वो अटैचमेंट्स, और किसी से भी कुछ अटैचमेंट है, कोई जाना चाह रहा है, कोई कोई चाहता है कि नहीं, कोई टच में नहीं है, आप कोशिश कर रहे हो बट स्टिल द पर्सन डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड। ओके? तो आप उसे लेट इट बी। कोई समझ नहीं पा रहा है कि क्या चाहिए, मतलब आप कुछ बोल रहे हो और समझ नहीं जा रहा, लेट इट बी, लेट लेट गो दैट पर्सन, राइट? उसके लिए ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा आपको हर चीज़ को पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो होगा तो वापस आएगा। सो ये अगर आप आपकी पॉलिसी अगर ये अपनाओगे, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। इसके ऊपर आपको फ़ोकस करना है, ये प्रैक्टिस करना है आपको लेट गो करने का, राइट? और हिम्मत नहीं हारनी है, डियर एक्वेरियस। बिकॉज़ हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि या ऐसे मेजर चैलेंजेस कुछ हो सकते हैं, 1-2 कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं यहाँ पर, एनीथिंग आपकी पर्सनल लाइफ या फाइनेंशियल लाइफ को लेकर कुछ मेजर सेटबैक्स होंगे यहाँ पर, जो आपको शायद इमोशनली ड्रेन करेंगे। बट आपको गिव अप नहीं करना है, डियर एक्वेरियस, अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि उसके बाद इमीडिएटली आप देखोगे कि वहाँ से आपकी लाइफ अच्छी प्रोग्रेस होगी फिर, क्योंकि वो आपके लाइफ में मेंट ही नहीं था। आपके आगे की जर्नी में कोई को कुछ वो उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं है, शायद वो आपको और ड्रेन करता था आगे। तो इसलिए ये यहीं पर छूट रहा है। और जब छूटती हैं चीज़ें तो थोड़ी तकलीफ होती है, लोग छूटते हैं तो तकलीफ बिल्कुल होती है। तो बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यस, यही एक्सेप्ट करना है यहाँ पर कि आपको अ, आराम से लेट लेट इट गो। और उसमें भी आपको एक पीसफुल, जितना आप अपने मैनिफेस्ट करेंगे पीस अपने अंदर, आप जितना ज़्यादा उसके ऊपर काम करोगे, आपको ये लेट गो करने में उतना ही आसानी होगी और आप उतना ही अच्छा प्रोग्रेस कर पाओगे। एंड विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स इन दी चैलेंजिंग पोजीशन पे है ये 5 ऑफ पेंटिकल्स के। सो डेफिनेटली विद दिस कार्ड ओनली आप समझ सकते होंगे आप कि हाँ, फाइनेंस फाइनेंशियल तो क्रंच यहाँ पर हो सकता है आपको इस साल। धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, या फिर स्टैग्नेशंस भी आ सकती हैं फाइनेंशियल लाइफ में। तो ये चैलेंज आपको रहेगा यहाँ पर, कि एंड्स कैसे मीट करने हैं, मतलब कुछ आपके रिक्वायरमेंट है और वो फुलफिल नहीं होगा तो थोड़ा उधर डिले हो सकता है। तो यहाँ पर आई सी अ चैलेंज कमिंग इन फॉर यू, डियर एक्वेरियस, फाइनेंशियली। सो व्हाट आई सजेस्ट यू इज टू डू दिस, टू अवॉइड दिस। और या फिर कुछ हद तक आप पायराइट क्रिस्टल, ओके,
सो आप पायराइट क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हो। ये साल अगर आप उसका डंबल है, ये होता है, ये गोल्डन पैराइट है। देयर कैन बी अ ब्लैक पैरेट ऑल्सो। सो आप गोल्डन पैरेट बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप ऐसा कोई क्रिस्टल, आप ऐसा कुछ ब्रेसलेट पहन सकते हो या फिर आपके साथ कुछ रख सकते हो डंबल्स, तो वो आपको क्रिस्टल्स है, बॉल्स है, तो वो आप रखिए अपने पास, अपने काम के प्लेस पे भी आप रखिए और एक वहाँ पर रखिए, एक खुद के पास रखिए, तो वो आपको हेल्प करेगा ऐसे सिचुएशंस को ओवरकम करने में। ये मनी ब्लॉकेजेस को हटाने में आपको यहाँ पर हेल्प करेगा डियर एक्वेरियस। दिस इज़ व्हाट आई कैन सजेस्ट यू एट दिस मोमेंट। और वैसे सबकी वाइब्रेशंस अलग होती है, तो पर्सनल रीडिंग के थ्रू ही मैं बता सकती हूँ कि आपको क्या ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे कि आपके लिए एनर्जी क्या कहती है आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। वी हैव डोर टू स्पिरिट है, जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जी है, जो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड एनर्जी है। व्हाट आई एम सीइंग इज लॉट ऑफ हीलिंग कमिंग इन फॉर यू। एक एक अलग ही कामनेस रहेगा, एक अलग ही कामनेस। यहाँ पर चैलेंजेस है, सब कुछ है, बट प्रोग्रेस नहीं भी हो सकता है, कभी स्टैग्नेशंस हो सकते हैं, बट दिस इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ हीलिंग इन योर लाइफ। वो स्टेबिलिटी आएगी आपके लाइफ में यहाँ पर अभी इस साल। आपके थॉट प्रोसेस में वो स्टेबिलिटी आएगी। आप नो चीज़ें एक्सेप्ट करने में, कुछ भी एक्सेप्ट करने में आपको आसानी हो जाएगी। और लेट गो करने में भी, जो आप ये जो एक्सपीरियंसेस कर रहे हो, ये सब कुछ आपको बहुत कुछ सिखाएगा इस ये साल लाइफ में आपको। और विथ डोर टू स्पिरिट आई स्ट्रांगली फील लॉट ऑफ हीलिंग कमिंग इन फॉर यू डियर। देयर इज एक्चुअली एक नया आपकी स्पिरिचुअल लाइफ यहाँ पर प्रोग्रेस हो सकती है। स्पिरिचुअली आप ज़्यादा इंक्लाइन महसूस करोगे, कनेक्टेड फील करोगे आप यहाँ पर डिवाइन से, नेचर से आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। और आप जितना ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करोगे और कुछ थोड़ा टाइम निकालोगे अपने लिए या अपनी डिवाइन पावर से कनेक्ट होने के लिए, तो आपको ये ज़्यादा आपको हेल्प करता रहेगा डियर Aquarius, right? This is about your personal life. With this card, I also feel कि yes, there is a balance. There is going to be balance in your love life. Is not मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा great है, ऐसा नहीं कि low भी है, but yes, there can be a balance. Sort of चलता रहेगा, जैसा है वैसे ही चलता रहेगा in your love life also. Now with the second chakra, Archangel Ariel की energy आई है। Second chakra is about the sacral chakra है ये। Sacral chakra की एरिया एंजल है, आर्कएंजल एरियल है यहाँ पर। तो वो एनर्जी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी क्रिएटिव एनर्जी। ओके, तो ये एंजल आपको हेल्प करेगी। व्हाट दिस एंजल इज टेलिंग यू हियर, यू नो, आपको अपने काम में क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है, अपने काम को एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। क्रिएटिविटी आप जितना ज़्यादा फोकस करोगे, कुछ नया क्रिएटिव करने का अपने लाइफ में, कुछ या फिर आप कुछ क्रिएटिव वर्क्स में हो, जैसे आप राइटिंग में हो या फिर यू नो कुछ क्रिएटिवली आप हैंडल करते हो, कुछ आर्ट आर्ट में हो, क्राफ्ट में हो, या फिर आप कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाते हो, प्रेजेंटेशंस है, राइट? तो आप अपने लाइफ में जितना क्रिएटिविटी आप लाओगे अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, क अभी तक जो कर रहे थे वही काम कंटिन्यू रहेगा, लेकिन क्या है, आपको यहाँ पर उसको थोड़ा क्रिएटिव करना है, उसको थोड़ा और अच्छी तरह से प्रेज़ेंट करना है। हुँ, तो आप जैसा उसे फ़ोकस करोगे, उसे वो ये है, बट आपको उस अपना प्रेज़ेंटेशन इम्प्रूव करना है, उसको थोड़ा क्रिएटिव, जिससे लोग और ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके, इम्प्रेस करना है उससे। तो आप जितना आप उस अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान दोगे, अपने सैक्रल चक्र को स्टेबलाइज़ करोगे आप देखोगे कि आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आप प्रोग्रेस करोगे। सो दिस इज़ द एनर्जी व्हिच इज़ गोइंग टू ऐड क्रिएटिविटी हियर इन योर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ डियर एक्वेरियस। नाउ अब हम आखिरी तक पहुंच गए हैं, जहां पर हम रीड करेंगे मैसेज, एंजेलिक मैसेज आपके लिए। और वो कहता है, शाइन फ्रॉम विद इन, looks are only skin deep. True beauty shines from within, and it's time for you to shine. This is a time for self acceptance and for revealing your true beauty. Wow.
So beautiful this is. So this is the message for you. This is actually ये टाइम जो है आपको अंदर से शाइन कराएगा. सच है ये बात. आप मार्क माई वर्ड्स, आप देखना फिर 2025 के एंड तक हम फिर मिलेंगे ना, हम तो कहाँ जाएंगे, राइट? तो आप देखोगे कि आप में कितना ज़्यादा ग्रोथ, आप कितना ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी शाइन होगी इस साल. सो डियर एक्वेरियस, दिस इज़ ऑल फॉर यू. अगर आप ये आपको नो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए इमीडिएटली. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट. और डियर लिब्रास, अगर आपने अब तक अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त रहेगा, आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट? और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है, उस मैं डिटेल्स मैंने नीचे दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे उस पर कांटेक्ट कर सकते हो. ओके, सो आई विश यू गुड लक एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर फॉर यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर. टेक केयर. नमस्ते.